ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, देखते ही देखते अधिक मास समाप्त होने जा रहा है और अधिक मास के समाप्त होते ही एक बार फिर से शुद्ध श्रावण का आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष के बाद हमें प्राप्त होता है और अधिक मास को स्वयं श्री हरि विष्णु ने अपना नाम दिया है। इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी हम सभी जानते हैं और स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद है अधिक मास को कि इस महीने में किए गए स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप का फल अन्य महीनों के मुकाबले कई अधिक हमें प्राप्त होगा। तो जो लोग अधिक मास का नियम लिए होंगे, पूरे महीने नियम का पालन किए होंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों ने पूरा नियम का पालन नहीं किया होगा या फिर जिनका नियम बीच में छूट गया होगा, या आप सभी ने, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है, 1 महीने तक का नियम आप नहीं ले सकते, इसलिए आपने नियम लिया ही नहीं होगा, व्रत नहीं लिया होगा। तो ऐसे में आपको अब जब अधिक मास समापन की ओर बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए जिससे कि आपको पूरे अधिक मास का फल प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इसे पंचव्रत के नाम से जाना जाता है, जिसमें अधिक मास के अंतिम 5 दिनों पर कुछ विशेष नियमों के साथ यदि आप इस मास का पालन करते हैं तो आपको पूरे महीने का फल इन 5 दिनों में प्राप्त हो जाता है। और कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही होती हैं, लेकिन मात्र इन नियमों के करने से अचानक से उसमें परिवर्तन भी नज़र आता है। तो ये अंतिम 5 दिन कब से प्रारंभ होगा और कब तक आपको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पंचव्रत यानी कि अधिक मास का ये जो 5 दिन है वह कब से आरंभ होगा? यह होगा आरंभ अधिक मास की दूसरी एकादशी, जो कि परमा एकादशी है, जो इस बार 12 अगस्त को हमें प्राप्त हो रही है। 12 अगस्त दिन शनिवार से परमा एकादशी मान्य होगी और इसी दिन से आपको ये नियम आरंभ करने हैं। ये नियम आरंभ करके इस दिन से आपको लगातार अमावस्या तक करने हैं और अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त को है। तो आपको 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक इन विशेष नियमों का पालन करना है। चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने का नियम है। तो यदि आपने पूरे महीने में ये कार्य नहीं किया है और यदि आपने संकल्प लिया था, किसी वजह से छूट भी गया है, तो आप अब इन 5 दिनों में नियम बनाकर आप पूरी कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए। और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद वैसे तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन ये अब हर किसी के द्वारा संभव ना होने की वजह से अब आप क्या करेंगे, आप प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो आप स्नान करते हैं, इस स्नान के जल में गंगा जल डालकर फिर हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लें। दूसरी बात, अधिक मास में व्रत का जो नियम है वह व्रत इस प्रकार से होता है कि इसमें आप दिन भर फलाहार लेंगे। आप फल का सेवन करें, जूस ले सकते हैं, शरबत इत्यादि ले सकते हैं और शाम को सूर्यास्त होने से पहले एक बार आपको मीठा भोजन लेना है। सूर्यास्त के बाद इस व्रत में आपको, यानी कि अधिक मास के व्रत में, जो लोग पूरे महीने का व्रत रखते हैं वो भी, और जो पंच व्रत रखते हैं, यानी कि ये 5 दिन आप अगर करना चाहते हैं तो ये अवश्य कीजिएगा। दिन भर आप फलाहार लें, सूर्यास्त से पहले एक बार मीठा भोजन ले लें, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना है। तो व्रत का नियम अगर आप अपनी शारीरिक क्षमता देख लें, अगर रख सकते हैं तो रखें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान का नियम अवश्य ले लीजिए। और जैसे आप कार्तिक महीने में प्रातःकाल स्नान करने के बाद दीपदान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माता तुलसी की पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा ही इन 5 दिनों में करना है। तो स्नान और व्रत का नियम आपने जान लिया। अब बात करेंगे दीपदान की। तो दीपदान जो है वह दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान के बाद दीपदान करें या फिर आप शाम के बाद भी करते हैं। तो सूर्यास्त होने के बाद जब अंधेरा हो जाए तब दीपदान किया जाता है। दीपदान आप किसी देव स्थल पर, किसी पवित्र नदी के किनारे या फिर किसी देव वृक्ष के नीचे इस प्रकार से कर सकते हैं। आप प्रत्येक दिन एक
घी का चौमुख दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष लगाएं और एक दीपक शाम के वक्त तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक आप गोल बाती वाला लगाइएगा। एक दीपक घर में जो जल का मटका है उस स्थान पर रखिएगा। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखें। एक दीपक अगर घर के आसपास कहीं श्री हरि विष्णु की मंदिर है और अगर मंदिर नहीं है भगवान विष्णु का तो अगर शिवालय है तो वहाँ भी जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक किसी मंदिर में लगाएं। एक दीपक आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा अगर इस बीच रविवार पड़ जाए तो पीपल वृक्ष के नीचे रविवार को दीपक नहीं लगाना है, तो पीपल वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, बेल वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, मतलब देव वृक्षों के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। और इन 5 दिन में आपको दीपदान करना है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जब आप प्रातःकाल स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो आप ब्राह्मणों के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य निकालें। अगर आप 5 दिन अलग अलग चीज़ें भी दान कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि आपने किसी दिन अनाज का दान कर दिया, किसी दिन फल का दान कर दिया, किसी दिन आपने वस्त्र का दान कर दिया, या फिर अधिक मास में मालपुए का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। 33 मालपुए का दान करने का वर्णन शास्त्रों में आता है। तो इन 5 दिन में आप किसी एक दिन आप चाहें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इन 5 दिन में किसी एक दिन आप 33 मालपुए का दान कर सकते हैं। ये दान आप किसी योग्य ब्राह्मण को दें और जो भी चीज़ें आप दान करें वो प्रयोग में लाने लायक चीज़ें होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दान ही तो करना है ऐसा सोच के हम कुछ ऐसी चीज़ें दान में दे देते हैं जो हमारे स्वयं के कार्य में तो नहीं आती हैं और बल्कि जिन्हें दान करते हैं वो भी इसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के दान का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब आप कोई चीज़ दान करते हैं उस दान का लाभ अगर व्यक्ति उठाता है तभी उस दान का फल आपको प्राप्त होता है। तो जो भी चीज़ें दान करें, भले आप थोड़ा कम संख्या में दान करें, थोड़ा कम दान करें, लेकिन अच्छी चीज़ों का दान करें। इन 5 दिनों में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप कम से कम गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ले। ये भी नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप तुलसी की माला के साथ करें और प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि विष्णु को इन 5 दिनों में तुलसी दल अर्पित करें। इन 5 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। संभव हो तो भूमि पर शयन करें। अगर भूमि पर शयन नहीं कर पाते हैं तो आप जो बिस्तर पर सोते हैं इसका गद्दा हटाकर इस पर एक नई चादर, पतली सी चादर बिछाकर फिर आप इस पर शयन करें। इन 5 दिनों में आप प्रत्येक दिन गौ सेवा करें। गौ माता को एक गुड़ और रोटी ही कम से कम आप खिला दें, हरा चारा खिला दें। इस प्रकार से गौ सेवा करें और जितना हो सके आप भगवान के नामों का श्रवण करें, भगवान के नामों का कीर्तन करें और भगवान के नाम का जाप करें। और इस प्रकार से इन नियमों को आप 5 दिनों तक बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिएगा। ऐसा ना हो कि इस बीच में, अब ये 5 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद अब ये मौका 3 साल के बाद ही प्राप्त होगा। और एक एक धार्मिक कार्य जो आप इस महीने में करते हैं इसका फल आपको 10 यज्ञों के समान प्राप्त होता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको कितना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। और इन पुण्यों के वजह से हमारे प्रारब्ध बदलते हैं और हमें जीवन में सुख की अनुभूति होती है। इसलिए बहुत सुंदर मौका है, इस मौका को गवाइएगा मत। जितना हो सके भगवान का सुमिरन कीजिए, अच्छे अच्छे कार्य कीजिए और शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण ना करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।